आ गए आप? तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये कहानी हर उस लड़के की है जिसकी दुनियादारी से हटकर एक इच्छा मन में ज़रूर उठती है, जिसकी शुरुआत होती है बचपन में एक रेंजर साइकिल से लेकर जवानी में एक अच्छे हमसफ़र की। हमसफ़र से मेरा मतलब एक लड़की नहीं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी बाइक की, जिसके साथ वो अपने स्ट्रगल टाइम में ज़िंदगी के हर सफ़र को बिताता है, जो उसे हर वक्त उसकी आज़ादी का एहसास दिलाता है, साथ ही साथ उसके ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। इसके अलावा तो सब कोई उसे एक बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो जिम्मेदारियाँ हो या फिर रिश्ते। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि एक लड़के की ज़िंदगी में उसके लिए उसकी बाइक कितनी अहमियत रखती है, जो उसके सभी खुशियाँ और गुस्से को झेलती है, वो भी बिना किसी शिकायत के। उसके कदम मेरी ज़िंदगी में उस दिन पड़े थे जब मेरी पहली नौकरी लगी थी। हाँ, वो तब भी साथ थी जब मैं किसी के आगे अपने तकलीफ़ों को जाहिर ना कर सका, क्योंकि एक लड़के की ज़िंदगी तो आप जानते ही हो जनाब, ये हर कुछ अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिससे इसको खुद निपटना होता है। तो मैं भी ये बात मानता हूँ कि हाँ, भगवान इस दुनिया में है जो मुझे मेरी बाइक के रूप में मिले, जो हर सिचुएशन में मेरे साथ रहे। हाँ, वही है वो जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैं थोड़ा सा कहानी में आगे निकल आया। चलिए आपको उस समय में लेकर चलता हूँ जब हम लड़कों के पैर बाइक पर बैठने के बाद अच्छे से टिकने शुरू होते हैं। बाइक को स्टैंड से हटाकर अपने पैरों पर खड़ा करने की वो खुशी ही अलग होती है यारो। हमें वो बुरे रिश्तेदार भी अच्छे लगने लग जाते थे जिनका हमारा घर आना जाना होता था बाइक से। हम बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि घर में कब किसी सामान की ज़रूरत पड़ जाए और बस किसी तरह से हमें वो बाइक चलाने को मिले, या फिर कोई बड़ी गाड़ी हमारी गली से गुजरे और हमें उस बाइक को किसी तरह इधर से उधर लगाने का मौका मिल जाए। और अगर इन दोनों में से कुछ भी करने का मौका मिल जाए तो उस दिन पूरे मोहल्ले में उनसे ज़्यादा कोई भी ब्लेस्ड नहीं होता। पर यह खुशी कभी कभी मातम में भी बदल जाया करती थी, जब माँ कहती थी रहने दो, कहीं ये बाइक लेकर गिर ना जाए, पैदल ही जाके सामान ले आएगा। और फिर हमसे बदनसीब कोई भी नहीं। सच में यार, बड़ा बुरा लगता था जब वो बाइक की चाबी हाथ में आकर भी लौटानी पड़ती थी। ये फीलिंग्स सिर्फ एक सच्चा बाइक लवर ही समझ सकता है। हम उस ज़माने से हैं साहब, जिसमें अगर कोई अपने पापा को बाइक पर बैठाकर मार्केट भी ले जाया करता था ना, तो उसी दिन उसको मोहल्ले में मैच्योरिटी का खिताब दे दिया जाता था। अभी जो ये आप सुंदर सी महबूबा देख रहे हो, ये करीब 7 सालों से मेरे साथ है। आप ही बताओ, इन 7 सालों में बहुत लोग आपकी लाइफ में आना जाना कर चुके होते हैं, बहुत से रिश्ते इन सालों में ख़त्म हो जाते हैं। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में इसको हम सफ़र का नाम दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी बाइक पर एक बार बोलना स्टार्ट किया तो फिर मैं बोलता ही रह जाऊंगा। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन एक मिडिल क्लास लड़का अपनी कमाई से अपनी पहली बाइक खरीद कर लाता है। वो उसकी कामयाबी का पहला पड़ाव होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई महंगी खरीद कर लाए हो या फिर सस्ती। उसी दिन आपकी झोली में पहली जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको रखना संभालना सब आपके ऊपर होता है। फिर जब हम साफ सुथरी बाइक पर ही कपड़ा मारकर निकलते हैं तो हमें पागल कहा जाता है और कह दिया जाता है कि नए नए का जोश है, धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी तब इसको अपनी तरह ही गंदा रखा करेगा। मगर इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आज भी वीक में एक बार तो अपनी महबूबा को ज़रूर वॉश करवाता हूँ। हम लड़कों की परेशानियों के समय में एक राइड से ज़्यादा सुकून कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है जिसमें हर एक नौजवान लड़के को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी को अपने घर की जिम्मेदारियां सताती हैं तो किसी को अपने करियर की, किसी को अपना प्यार पाना होता है तो किसी को अपनी मंजिल। और ये समय ऐसे ही निकलता चला जाता है अपनों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में।
और फिर हम अपने उसी बाइक के प्यार को भूलकर उससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी निकालने लग जाते हैं। लेकिन वो तब भी शिकायत नहीं करती आपसे, बस चुपचाप आपके सभी काम में आपका साथ देती है। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने लिए समय निकालना ही भूल जाता है। खुद की पहचान को खोने लगता है जिसको वो सभी से अलग माना करता था। तो मैं सभी लड़कों से यह कहना चाहूँगा कि परेशानियाँ भी हिस्सा हैं हमारी ज़िंदगी का, और इन सब चीज़ों के साथ आपको आगे की ज़िंदगी भी निकालनी है। तो क्यों ना हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन टाइम निकाला जाए वापस से, जिसमें बस आप हो और आपकी बाइक। क्यों ना फिर से एक बार ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए, जिसमें परेशानियों के साथ साथ कुछ करने का जज्बा वापस से जाग उठे, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको वापस से कोई नहीं दिला सकता सिवाय इस एक राइड के। मैं अपनी सुनाऊं तो मैं आज भी इसी अपनी 7 साल पुरानी बाइक से निकल जाता हूं सफ़र पर, ताकि मैं अपने परेशानियों से दूर हो सकूं, जिम्मेदारियों से नहीं। और इससे ज़्यादा मुझे सुकून कहीं से नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं, और आप सभी लोगों से यही चाहूँगा कि आप वो हर बाइक लवर मेरे साथ जुड़े और अपने हर खुशी और दुखों को मेरे साथ बांटें। मैं आगे भी आता रहूँगा आप लोगों के दिल में बाइकों के प्यार को ज़िंदा रखने के लिए। फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी हसीन मोड़ पर।